पहाड़ के ऊपर कुदरती एक फर्श बना हुआ था, वहां मेरे नबी की मां सो रही थी। जंगल जंगल वीरान सुनसान, 1400 साल पहले वहां क्या हाल होगा, 2000 सन में वहां हाल ऐसा था कि मैं दूर दूर तक इंसान देख रहा था, मुझे नजर को नहीं आया। पहाड़ काले, सूरज डूबने को था, तो उधर उफक पे अंधेरा, इधर पहाड़ों की स्याही, इधर वाकया सोगवार। मैंने बड़े बड़े सफर के, मैं बैतुल्ला के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ, लेकिन मेरी वो कैफियत नहीं बनी जो हजरत आमना की कब्र पे मेरी है। हाय हाय हाय, काश तुम देखो जाके तुम्हें ओस्लो की वादियों में क्या खबर, तुम्हारे नबी ने क्या क्या दुख देखे। 6 बरस का बच्चा और माँ ने बाजी हार दी, हार्ट अटैक हुआ, गालिबन हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, चूंकि अचानक मौत थी तो हार्ट अटैक ही समझ में आता है कि बोला नहीं जा रहा था। मुझे हुआ अटैक मार्च में, मुझे मालूम है कि वो क्या कैफियत थी, वही कैफियत किताबों में हजरत आमना की लिखी हुई है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से इस क्यास करके नतीजे पर पहुंचा कि गालिबन हार्ट अटैक था, कि आपसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे भी बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल दर्द की शिद्दत ने मेरी जबान बंद कर दी थी, तो वो हजरत आमना पर दर्द की शिद्दत थी, बोला नहीं जा रहा था। और मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, आगे जवाब नहीं आ रहा। फिर आखिर हजरत आमना ने आखिरी बार सारा जोर जमा करके फरमाया, बेटा मेरी मौत का वक्त आ चुका है, हर जिंदा ने मरना है, हर नए ने पुराना होना है, लेकिन एक दिन आएगा तू आलम को रोशन करेगा। और आंखें बंद होगी। 25 बरस की उम्र में तो शादी होती है, यहाँ 25 बरस में कहानी खत्म हो गई, दी एंड हो गया। वहां से 10 मील दूर है बस्ती, पता नहीं किसने आके कब्र बनाई, पत्थर जमा किए, खोद के या ऊपर, अल्लाह ही जानता है। 14 सदी पहले मैं किसी किताब में नहीं देख सका कि कौन लोगों ने आकर वो कब्र, किन लोगों ने आकर वो कब्र बनाई। लेकिन जब कब्र बनने के बाद नीचे उतरे हैं तो हजरत उम्मे ऐमन ने देखा तो अल्लाह के नबी गायब थे, वो नहीं थे। तूने इधर उधर देखा, लोगों के अंदर आग नहीं है, तूने पीछे मुड़ के देखा तो ऊपर से रोने की आवाज आ रही थी, तो उम्मे ऐमन पीछे गई हैं, तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र पर यूं लेटे हुए थे और कब्र को यूं धक्का मारा हुआ था। और जब वो करीब गई हैं तो सुना तो आप कह रहे थे, मेरी माँ तुझे मालूम है ना, तेरे सिवा मेरा कोई ना था। हाय हाय, वाह या रसूल अल्लाह, बाप तो देखा ही नहीं, 6 साल की उम्र में माँ भी उठी, अम्मा तुझे मालूम था ना, तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के क्यों चली, मैं तेरे बगैर मक्के नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। ये माँ से बातें हो रही और नहीं पता कि यहाँ बस मुक गई गाल कहानी। तो मैं अमन ने पकड़ा का, मेरे बेटे उठो का, नहीं माँ, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया, मेरे नबी को 8 औरतों ने दूध पिलाया है, उनमें अहमद भी। तो कहा नहीं अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती खींचा है, लेकिन मैंने ये किस्सा हजारों दफा सुना है, हजारों दफा, और मैं हर दफा रोता हूँ। वरना आदमी 2-4 दफा सुना के आंसू खुश्क हो जाते हैं, लेकिन मेरे हर दफा आंसू ताज़ा हो जाते हैं। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने वो जगह देखी है, मैंने सफर किया, उसकी वहशत समझते हैं। तो वो क्या दुख भरी घाटी थी जो वहां मेरे नबी पर आई। और जब आपने हज का सफर किया, कितने साल गुजर चुके, 56 साल गुजर चुके हैं। 56 साल के बाद आपने हज का सफर किया है, तकरीबन 57 साल, 63 साल की उम्र में हज हो रहा है, हज के बाद इंतकाल हो रहा है। 6 बरस की उम्र थी, 57 साल गुजर चुके हैं। और आपने अबवा के रास्ते से मदीने से मक्के का सफर किया, और जब माँ की कब्र के पास पहुंचे तो खेमे लगने थे अबवा के आगे जाकर वादी में, शहर में, लेकिन आपने अबवा की बजाय माँ की कब्र पर कहा इधर ही खेमे लगा दो। 60-70 हजार का मजमा था, और सबके खेमे लगाकर फिर आप अपनी माँ की कब्र के सराने तशरीफ लाए, और यूं बच्चों की तरह घुटने उठा के, हाथ यहाँ रख के और सर घुटनों में दे के, ऐसे छोटे बच्चे की तरह रोए, जैसे छोटा मासूम बच्चा नहीं रोता, यूं घुटने में सर दे के हूं हूं करके। आपके रोने की आवाज दूर तक आ रही थी। अपनी माँ का गम 57 साल के बाद भी ताजा है। वो फरेब खुर्द शाही जो पला होकर गसों में,